हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 6 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक एक्सरसाइज 6.4 के जो कि ऐच्छिक है उसकी क्वेश्चन संख्या आज की वीडियो में पहले व दूसरे को सॉल्व करेंगे। तो जो भी छात्र छात्राएं वीडियो को देखें वो शुरू से अंत तक जरूर देखें, जिससे कि ये दोनों सवाल आपके अच्छे समझ में आ जाए। अगर शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको एक एक पॉइंट जो है क्लियर हो जाएगा। एक एक पॉइंट क्लियर होगा तो आपको सवाल भी आसानी से समझ में आ जाएंगे। परीक्षा की दृष्टि से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल रहेंगे, इसलिए अगर परीक्षा में आ गए सवाल तो इस प्रकार के आसानी से सॉल्व कर सकते हो। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और जो भी छात्र छात्राएं वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी इसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुँचेगा। और आइए तो अब हम जो क्वेश्चन संख्या पहला है उसे हम बिना समय गंवाए क्वेश्चन संख्या यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन पहला कह रहा है कि बिंदुओं ए के निर्देशांक दिए 2, और बी के निर्देशांक दिए 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा 2x + y - 4 = 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे हमें ज्ञात करना है। यानी जो रेखाखंड है उसको जोड़ने जाने वाली रेखा इस रेखा 2x + y - 4 जिस अनुपात में यानी जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे हम क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बने रही वीडियो के शुरू से अंत तक, आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं। तो हमने ये एक रेखाखंड खींच लिया है, तो इसको मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b। ठीक, और हमें a की निर्देशांक दिए वो यहाँ पे लिख लेंगे 2, -2 लिख लेंगे, और b के निर्देशांक यहाँ पे लिख लेंगे 3, 7 लिख लेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अब हमारा जो जिस अनुपात में विभाजित करता है उसे हमें ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ पे जिस अनुपात में विभाजित कर रहा है यानी दोनों ए बी रेखाखंड को यहाँ पे विभाजित कर रहा है, यानी इसको मान लिया हमने P बिंदु। ठीक है, क्या मान लिया हमने? P बिंदु मान लिया। ठीक, और इसके निर्देशांक हमने ज्ञात करने तो x, y मान लिए, क्योंकि हमारे जो निर्देशांक होते हैं x, y के फॉर्म में होते हैं। ठीक, और यहाँ देखा जाए तो हमें अनुपात बात कर रहा है, जिस अनुपात में हमें अनुपात नहीं दिया है तो हम अनुपात मान लेते हैं k अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक मान लेंगे ये k मान लेंगे इसको। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इसको मान लेंगे 1। ठीक है, तो k अनुपात 1 में विभाजित करेगा तो हमें m1 की जगह रख देना है क्या, k रख देना है, और m2 की जगह रख देना है क्या, 1 रख देना है। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ठीक, तो आइए अब हम बढ़ते हैं सवाल की तरफ। ठीक, तो हल कर लेते हैं हम इसे यहाँ पे। ठीक, तो लिखेंगे इस जगह माना बिंदुओं ए के निर्देशांक लिखेंगे 2, -2 लिख लेंगे, और बी के 3, 7 लिख लेंगे को मिलाने वाले रेखाखंड को रेखा 2x + y - 4 = 0 बिंदु, हमने क्या माना था, P माना था, तो इसे लिखेंगे बिंदु P पर k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करती है, के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक, इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक, तो यहाँ से अब देख लेते हैं। तो हमें क्या निकालना है, बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसमें अनुपात में विभाजित करा है तो बिंदु P के जिस कह रहा है उसे ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या कहते हैं ना, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने। तो हमें P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना होगा जो हमारा
होता है अंतः विभाजन अनुपात वाला फॉर्मूला लगा देना होगा। तो यहाँ लिख लेंगे फॉर्मूले को, उसको लिखेंगे अंतः विभाजन अनुपात वाला फॉर्मूला लिख लेंगे। वो होता है m1 x2 होता है प्लस m2 x1 वटे का होता है m1 प्लस m2। ये अंतः विभाजन वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। m1 y2 होता है प्लस m2 y1 वटे का होता है m1 प्लस m2। इस फॉर्मूले से हमने निकाल लेने बिंदु P की निर्देशांक निकाल लेने, ठीक है, बिंदु P की, ठीक, x के फॉर्म में और y के फॉर्म में, ठीक। तो हमारा जो है बिंदु कौन सा है, P है, तो यहाँ निकाल लेंगे, लिखेंगे इसलिए बिंदु P के निर्देशांक, ठीक, लिखेंगे इसलिए बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है। इसको निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी m1 x2, m2 की जरूरत पड़ेगी, x1 की जरूरत पड़ेगी और y1 की और y2 की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ देखते हैं, तो हमें x ये है क्या, x1 है, x1 की जगह 2 रखना है, y1 की जगह माइनस का 2 रख देना है और x2 की जगह में रख देना है 3 और y2 की जगह रख देना है कितना, 7 रख देना है और m1 की जगह में k रखना है, m2 की जगह रखना है 1, ठीक है। तो यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे रख लेते हैं सूत्र के अनुसार, ठीक। तो सूत्र में कह रहा है m1, तो m1 की जगह k रख देना है, तो k गुणे में है तो गुणा का चिन्ह लगा लेना है। x2 की जगह क्या रखना है, x2 की जगह 3 रखना है, क्या रखना है, 3 रखना है यहाँ से, ठीक है, प्लस का m2 की जगह रखना है कितना, 1, गुणे का चिन्ह लगा लेंगे। x1 की जगह रखना है क्या, x1 की जगह 2 रखना है तो 2 रख देंगे, बटेगा m1 की जगह क्या रखना है, k, m2 की जगह रखना है 1, तो यहाँ से हो जाएगा k प्लस 1 हो जाएगा, कॉमा लगा लेंगे। m1 की जगह कितना रखना है, m1 की जगह k रखना है, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। y2 की जगह क्या रखना है, y2 की जगह 7 रखना है तो 7 रख देंगे, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। m2 का मान कितना है, m2 का मान 1 है तो 1 रख देंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। y1 का मान कितना है, 2 माइनस का, तो माइनस का 2 लिख लेंगे, बटे का लिख देंगे k प्लस का 1 हो जाएगा, यानी m1 प्लस m2। आगे सॉल्व कर लेंगे, इसे क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो गुणा करेंगे, 3 का गुणा k में करेंगे तो 3k हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 एकम 2 होता है 2 हो जाएगा, ठीक है, k प्लस 1 हो जाएगा, कॉमा लगाएंगे। 7 का गुणा k में करेंगे तो 7k हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस होता है, यानी माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा, बटेगा k प्लस 1 हो जाएगा। इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो अब हम देखेंगे सवाल की तरफ। तो सवाल में ये दे रहा है कि जिस बिंदु पर क्या करता है, ये स्थित है, किस बिंदु पर, P बिंदु पर तो ये स्थित है, तो लिखेंगे परंतु बिंदु P पर, परंतु बिंदु P रेखा लिखेंगे, बिंदु P रेखा किस पर स्थित है, 2x प्लस वाई माइनस का 4 बराबर का 0 पर स्थित है। यानी जो बिंदु P है, रेखा किस पर स्थित है, इस पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पे जिस पर बिंदु P है उस पर ये स्थित है, 2x प्लस वाई माइनस का 4 बराबर 0 पर स्थित है, ठीक है। तो जब स्थित है तो हमें क्या करना है, हमें x की जगह रख देना है 3k प्लस 2 बटे k प्लस 1 और y की जगह रख देना है 7k माइनस 2 बटे k प्लस 1 रख देना है, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए, तो 2 हमारे पास बाहर लिख लेंगे कोष्टक के, कोष्टक में लेंगे k की x की जगह रखेंगे 3k प्लस 2 बटे k प्लस 1 रखेंगे, प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा लेंगे, ठीक है। y का मान इस जगह रखेंगे, y का 7k माइनस 2 बटे k प्लस 1 रख देना है और हमारा क्या है, माइनस का 4 है, ठीक है, बराबर का 0।
ये हमारी भिन्न बन गई। पहले ये इसका गुणा करेंगे, ठीक है। तो 2 तिया 6, 6 के हो जाएगा, कोष्टक खोलेंगे, प्लस 2 दूने कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 दूने कितना हो गया, 4 हो गया। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। के प्लस 1 लिखेंगे, प्लस 7 के माइनस 2 बटे के प्लस 1 लिखेंगे, माइनस का क्या है 4 है, बराबर का 0, ठीक। यहाँ पे 1 मान करके फिर बन जाएगी क्यों, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा, यहाँ के प्लस 1 है, यहाँ के प्लस 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास के प्लस 1 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। इसका भाग इसमें देंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे इसमें 6 के प्लस 4 में, तो हमारे पास 6 के प्लस 4 ही आएगा, ठीक है। प्लस लगा हुआ, प्लस लगा लेंगे। अब के प्लस 1 का के प्लस 1 में भाग देंगे, यानी जो हर है उसका भाग एलसीएम में देते हैं, तो एलसीएम में देंगे, 1 आ जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 7 के माइनस 2 में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 के माइनस का 2 आ जाएगा। अब 1 का भाग देंगे इसमें, तो इतने बार ही जाएगा के प्लस 1 बार, और के प्लस 1 का गुणा करेंगे माइनस का 4 में, तो माइनस लगा लेंगे, 4 करेंगे तो के प्लस 1 लिखेंगे, बराबर का लिख लेंगे 0। अब यहाँ पे मान करके एक कैंची का गुणा कर लेना है, कैंची का गुणा, 1 का गुणा इसमें पूरे में करना है, और के प्लस 1 का गुणा हमें 0 में करना है। किसी संख्या का गुणा 0 में कर देते हैं, वहाँ पे हमेशा 0 हो जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो यही आएगा 6 के प्लस 4 प्लस का 7 के माइनस का 2, और यहाँ गुणा करेंगे तो कोष्टक खोलेंगे, तो माइनस का गुणा करेंगे, माइनस 4 का के में करेंगे तो माइनस का 4 के हो जाएगा, और माइनस और प्लस माइनस होता है, 4 का गुणा 1 में करेंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, बराबर का इसका गुणा इसमें करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सजाती वाला जोड़ लेंगे, ठीक, क्या करेंगे, सजाती वाला जोड़ लेंगे, तो 6 के और 7 के 13 के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 13 के हो जाएगा। अंक जोड़ेंगे, अंक यहाँ पे देखेंगे तो अंक प्लस का 4 और माइनस का 4 ये काट सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास माइनस का 2 बचेगा, तो माइनस का 2 लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, माइनस का 2 लिख लेंगे, और माइनस का 4 के बचा तो उसे भी लिख लेंगे, बराबर का 0, ठीक। यहाँ देखेंगे 13 में से 4 जाएगा तो 9 के बचेगा, यानी 13 के में से 4 के जाएगा माइनस का, तो 13 में से 4 गया 9 बचा, तो क्या प्लस का ज़्यादा है तो इसलिए प्लस का 9 के बचेगा, माइनस का 2 बराबर का 0। तो यहाँ से हमारा 9 के लिखेंगे, 9 के बराबर निकालेंगे तो ये माइनस की संख्या है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये तो पक्षांतर करना तो आप सभी जानते होंगे। और के बराबर निकालेंगे तो के बराबर क्या आएगा, के बराबर हमारे पास आ जाएगा 2/9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2/9 आ जाएगा के बराबर, ठीक है। इस तरह से हमने के बराबर यहाँ से निकाल लिया है। तो हमारा जो अनुपात हो जाएगा तो हमारे पास अनुपात हो जाएगा वो 2:9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे यहाँ पे लिख देंगे, लिखेंगे अतः बिंदु P रेखाखंड को 2:9 के अनुपात में विभाजित करेगा। मुझे आशा है इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी, सवाल भी क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करके चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो अब हम सवाल उसे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, ये भी आपको अच्छे से पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि दूसरा सवाल, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु x, y, a, 2 और 7, 0 संरेख हैं, क्या है, संरेख हैं, ठीक है। तो हम संरेख को समझ लेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं संरेख बिंदु कब होंगे, ठीक है। तो हमारे पास 3 निर्देशांक दिए, ए का दिया, ए बी का, ये सी का मान लेंगे, ठीक है। हमें ए बी सी के निर्देशांक दिए, तो हमारा यहाँ होगा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 कब होगा। तो हम संरेख बिंदु होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 बराबर लेंगे, ठीक है।
तो यहाँ जैसे कि हमारे पास त्रिभुज मान लेंगे, ये त्रिभुज है हमारे पास, त्रिभुज है ए बी सी है, ठीक है। तो अभी इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है, कुछ है, ठीक है अभी क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ जो क्षेत्रफल हो जाएगा कुछ कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ कम हुआ क्षेत्रफल, ठीक है, कुछ कम हो जाएगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि फिर और कम हो जाएगा, ठीक है। फिर एक समय ऐसा आएगा कि ये जो क्षेत्रफल यहाँ से मिल जाएगा, तो जो ये तीनों बिंदु होंगे वो एक ही पर स्थित हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एक ही बिंदु पर स्थित हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो क्षेत्रफल हो जाता है वो हमारा हो जाता है 0, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर हमें लिख लेना है 0 लिख लेना है, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु ए के निर्देशांक मान लेंगे हम x, y मान लेंगे, ठीक है, कॉमा बी के निर्देशांक मान लेंगे, वो मान लेंगे 1,2 मान लेंगे, ठीक है। और सी के निर्देशांक मान लेंगे, वो मान लेंगे 7,0, सी के निर्देशांक 7,0 मान लेंगे। संरेखी है, लिख लेंगे संरेखीय है, ठीक है। इतना पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो इसलिए जो त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी सी बनना है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल के बराबर में हमें 0 ले लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि हमारा संरेख बिंदु यानी हमारा जो अभी यहाँ पे हमने समझा था, हमारे पास ए बी सी त्रिभुज है, ठीक है। तो अभी हमारे पास इतना क्षेत्रफल है, फिर घट करके हमारा कम होता जाएगा, तो घट करके इतना रह जाएगा, ठीक है। फिर इतना रह जाएगा, एक समय इतना आएगा जो क्षेत्रफल हमारा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल यहाँ पे तीनों बिंदु एक जगह मिल जाएंगे। तो तीनों बिंदु एक जगह मिल जाते हैं तो ये संरेखी बिंदु कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ये संरेखी बिंदु कहलाते हैं। यानी एक ही रेखाखंड पर अगर तीनों बिंदु स्थित हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, संरेखी बिंदु हो जाते हैं। जब संरेखी बिंदु हो जाएंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ एरिया दिखाई दे रहा था, यानी क्षेत्रफल दिखाई दे रहा था, यहाँ पे कुछ भी और क्षेत्रफल कम दिखाई दे रहा था। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ क्षेत्रफल नहीं है, तो क्षेत्रफल बराबर 0 रखेंगे। इसलिए हमारा जो क्षेत्रफल की जगह हम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल की बात करें तो हमारा फॉर्मूला होता है, लिखेंगे इसलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला यहाँ पे याद करने का सबसे अच्छी तरीका ये है कि 1/2 कोष्ठक के बाहर लिख लो। अब हमारा x1 2 3 यानी 3 में x1 x2 x3 के फॉर्म में दिया है, यानी 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए। तो लिखेंगे पहले सबसे पहले x1 लिखेंगे और हम कोष्ठक लगा लेंगे, प्लस लगा करके x2 लिख लेंगे, फिर हम कोष्ठक लगा लेंगे, प्लस लगा के x3 लिख लेंगे, फिर हम कोष्ठक लगा लेंगे, क्या करेंगे, फिर हम कोष्ठक लगा लेंगे, अब बड़ा कोष्ठक लगा लेंगे, फिर लिख लेंगे y माइनस का y, y माइनस का y, तीनों कोष्ठकों में लिख लेंगे, ठीक। अब यहाँ से हम बनाएंगे सूत्र, ठीक है। तो हमारे पास 1 है, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, ठीक है। तो हमारे पास पहले से 2 है, 2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद 3 आता है, और 3 के बाद हमारा 3 में है ए बी सी में, तो 3 तक है, x1 x2 x3 तक, ठीक है। तो 3 के बाद क्या आता है, 1 आएगा, ठीक। यहाँ पे x3 है, तो 3 के बाद क्या आता है, 1 आता है, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। तो इस तरह से हमने सूत्र बना लिया। इस तरह से आप सूत्र भी याद कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो अब हम आगे सॉल्व करेंगे इसे। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से देखना है, तो x1 की जगह x रख देना है, y1 की जगह y, और x2 की जगह रख देना 1, और y2 की जगह रख देना 2, और x3 की जगह रख देना 7, और y3 की जगह रख देना 0। क्या रख देना, y3 की जगह 0 रख देना है, ठीक है। तो लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, कोष्ठक के अंदर लिखेंगे, तो क्षेत्रफल के बराबर 0 रख देना है, लास्ट में 0 रखेंगे, ठीक है। तो 1/2 लिख लिया। x1 की जगह हमें रख देना है कितना, x1 की जगह रखना है x, क्या रखना है, x1 की जगह हमें रखना है x, तो हम x लिख लेंगे, कोष्ठक लगा लेंगे। y2 की जगह रखना है क्या, y2 की जगह 2 रखना है, ठीक, माइनस लगा लेंगे। y3 की जगह रखना है कितना, 0 रखना है, 0 रख देंगे।
प्लस लगा करके हम x2 की जगह क्या रखेंगे, x2 का मान रखेंगे, वो कितना है, x2 का मान 1 है, तो 1 लिख लेंगे, ठीक है। कोष्टक लगा लेंगे, तो यहाँ देखा जाए तो y3 का मान कितना है, y3 का मान 0 है, तो 0 लिखेंगे, माइनस लगा लेंगे। y1 का मान कितना है, y1 का मान है हमारे पास, यहाँ देखा जाए तो y1 का मान है y, ठीक है, तो y हो जाएगा। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही हुई। प्लस लगा करके x3 की जगह x3 का मान रखना है, वो कितना है हमारे पास 7 है, तो 7 लिख लेंगे, कोष्टक लगा लेंगे। y1 का मान कितना है, y1 का मान है, यहाँ से देखा जाए तो y1 का मान है हमारे पास कितना, y है, तो y लिख लेंगे, माइनस लगा लेंगे। y2 का मान कितना है, y2 का मान है 2, तो इसकी जगह 2 रख देंगे। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो आगे सॉल्व करेंगे इसे, तो 1/2 तो है हमारे पास, 1/2 लिख लेंगे। अब यहाँ देखा जाए तो अगर 2 में से 0 घटा देते हैं तो हमारे पास 2 ही आएगा, तो x गुणा 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x गुणा 2 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, ठीक, प्लस का चिन्ह लगा करके 1 तो लिख लेंगे, गुणा का चिन्ह लगा लेंगे, गुणा का यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ हमने क्या करना है, 0 में से y घटाना है, तो माइनस का y ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का y आ जाएगा, क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, यहाँ पे 7 लिख लेंगे, ठीक है, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, ठीक। यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास इसे ही लिख लेंगे, y माइनस का 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y माइनस का 2 लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। और हमें इसके बराबर में क्या रखना है, इसके बराबर में हमें 0 रखना है, क्योंकि क्षेत्रफल यहाँ पे 0 हो जाता है सररेख बिंदु पर, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, 1/2 लिखेंगे, 2 गुणा x 2x हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस होता है, y का गुणा 1 में करेंगे y हो जाएगा। अब यहाँ 7 का गुणा करेंगे, कोष्टक खोलेंगे तो प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, 7 का y में करेंगे 7y हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस होता है, 7 दूनी 14 हो जाएगा, बराबर का 0 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, बराबर का 0। अब हम इसे आगे सॉल्व कर लेंगे, सजाती वाले को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जोड़ेंगे, सजाती वाले को जोड़ लेंगे, तो यहाँ से 1/2 लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगा लेते हैं, कोष्टक लगाते हैं, ठीक है। तो x वाला सजाती कोई नहीं, तो 2x लिखेंगे, यहाँ से 1y घटा देंगे 7y में से, माइनस का 1y चला जाएगा, तो प्लस का 6y बचेगा, क्या बचेगा, प्लस का 6y बचेगा, ठीक। और माइनस का 14 है इस तरफ, बराबर का 0, ठीक है। यहाँ से देखा जाए तो ऐसी कंडीशन हो जाएगी, यानी 1 का गुणा कर देंगे तो ये 2x प्लस 6y माइनस का 14 बटे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, बराबर का 0 हो जाएगा। 1 मान करेंगे, कैंची का गुणा करेंगे, 1 का गुणा इसमें करेंगे और 2 का गुणा 0 में करेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का गुणा करेंगे, यही आएगा 2x प्लस का 6y माइनस का 14 बराबर का 0 आ जाएगा, 2 का गुणा 0 में करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे सॉल्व कर लेंगे, तो 2x प्लस का 6y, ये माइनस का है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, कितना, 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 14 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, ठीक, क्या लेंगे, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक। तो 2 कॉमन लेते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, x बचेगा, प्लस 2 3 6 3y बचेगा, बराबर का 2 कॉमन लेते हैं तो इधर आ जाएगा कितना, 14 है, ठीक है, इधर तो 14 है। अब हम x प्लस 3y बराबर का 14 बटे करेंगे 2, तो 7 बार कट जाएगा, तो x प्लस 3y बराबर का 7, क्या बचेगा, x प्लस 3y बराबर का 7, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सवाल में ये पूछ रहा था कि ये कह रहा था कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए, तो हमने इस प्रकार से x और y में एक संबंध ज्ञात कर लिया, तो हमारा जो संबंध आया ये हमारा क्या बन गया, रैखिक समीकरण बन गया, क्या बन गया, रैखिक समीकरण, x प्लस 3y बराबर का 7, ये रैखिक समीकरण आ गया। तो यही संबंध हमें दिखाना था, तो हमने ये आंसर ज्ञात कर लिया। तो मुझे आशा ये भी आपको अच्छे से पॉइंट जो है क्लियर हो रहा होगा, अच्छे से क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। अब नोट डाउन करना चाहें तो यहाँ से नोट डाउन कर लेना, स्किप करके यहाँ से नोट डाउन करना, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो गया, ठीक। तो मुझे आशा ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, सवाल भी, ठीक है। क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी इसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो आज के लिए बस इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन संख्या इसका 3, 4 के साथ। तब तक ये वीडियो देखनी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।